आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट यानी कि मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है और मैं आपके 80 मार्क्स के पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे बने रहिए। तो देखिए, पहले मैं ये रब कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास में दो बुक हैं। पहली बुक है आपकी मैक्रो और दूसरी बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि 40 मार्क्स की है और दूसरी वाली बुक भी आपकी 40 मार्क्स की है। ठीक है, तो इक्वल वेटेज आपका एग्जाम में। और आपका पैटर्न ऐसा है एग्जाम का कि 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो भी 4 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो भी 6। ठीक है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स वाले 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट वाइज देखेंगे क्या क्या आने वाला है। देखिए, नेशनल इनकम जो आपकी यूनिट 1 है, ठीक है, जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका बेस है चैप्टर में बुक में, उसमें से क्या क्या आ सकता है। तो पीवाईक्यू के एनालिसिस करके मैंने जाना है इसके अंदर कि आपके 1 मार्कर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वो स्टॉक ऑफ फ्लो का कंसेप्ट यानी कि आइडेंटिफिकेशन पूछेगा आपसे। 3 मार्क्स में वो जीडीपी और वेलफेयर के बारे में पूछेगा, एक्सटर्नलिटीज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के बारे में पूछेगा। 4 मार्क्स में आपसे वैल्यू एडेड मेथड पूछेगा, उससे प्रिकॉशंस पूछेगा। ठीक है, और फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस पूछेगा। 6 मार्क्स में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, एलएमपी, एफसी, जीडीपी, एमपी, जो हमने प्रैक्टिस कर रखे क्वेश्चंस वो। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर 2 यानी कि मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर जो हमारा यूनिट जो हमारी उसके अंदर 1 मार्क्स में वो आपसे पूछेगा मनी मनी का जो M1 मेजर है उसके बारे में। ठीक है, 3 मार्क्स में वो आपसे आरबीआई के कोर फंक्शंस पूछ लेगा, बैंकर, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, ये सब पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, 4 मार्क्स में वो आपसे पूछेगा क्रेडिट मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, जो भी आप बोलिए, है तो मतलब सेम। 6 मार्क्स में पूछेगा आपसे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, उसके मॉनेटरी टूल और उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स दोनों। अब देखिए आगे यूनिट 3 में यानी कि इक्विलिब्रियम एंड द मल्टीप्लायर इफेक्ट, देखो ये टॉपिक है उसका। यूनिट 3 आपकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली है। उसमें देखिए, ये है आपका पहले मार्क्स यानी कि फर्स्ट मार्क्स में आपसे पूछेगा वो एमपीसी प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसका मतलब वो नॉर्मल छोटी छोटी इक्वेशन पूछेगा आपसे 1 मार्क्स में फॉर्मुला बेस। 3 मार्क्स में आपसे पूछेगा डेफिशिएंट और एक्सिस डिमांड का डिफरेंस। ठीक है, 4 मार्क्स में आपसे पूछेगा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके न्यूमेरिकल्स। 6 मार्क्स में आपसे पूछेगा कि एडीएएस इक्विलिब्रियम में होता है, उसका आपको मीनिंग बताना होगा। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल दिखाना होगा, एक उसका डायग्राम दिखाना होगा आपको, है ना, ये सब। अब देखिए आगे आगे आपका है फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी पहले हम दोबारा पीछे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि जो आपके डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप को सॉल्व करने के लिए जो करेक्टिव मेजर्स आते हैं मॉनेटरी वाले और फिस्कल पॉलिसी वाले, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोबारा यूनिट 4 और 5 पे फिस्कल पॉलिसी एंड ग्लोबल ट्रेड। देखिए, इसमें आपसे गवर्नमेंट बजट के अंदर और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर देखिए क्या क्या पूछता है। तो देखिए गवर्नमेंट बजट में आपसे पूछेगा रेवेन्यू प्लस कैपिटल नेचर की आइडेंटिफिकेशन करवाएगा आपसे एमसीक्यू में 1 मार्क्स में। उसके बाद बजट ऑब्जेक्टिव यानी कि आपसे बजट के ऑब्जेक्टिव पूछेगा 3 मार्क्स में। फिर रही बात 4 मार्क्स की, 4 मार्क्स में आपसे पूछेगा बजट डेफिसिट। ठीक है, उसके फॉर्मूला, उसके इम्प्लीकेशन की वो कहाँ पर एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं। 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 3 और 4 मार्क्स में पूछेगा वो डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स के आइटम्स या फिर दोनों में कंपैरिजन। अब देखिए नॉन नेगोशिएबल। देखिए नॉन नेगोशिएबल यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके कोर मैकेनिज्म हो गया, फॉर्मुलेज हो गए, ग्राफ्स हो गए और डेफिशिट के फॉर्मुले हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं यूनिट 6। अब हम आ गए हैं आपकी सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसकी यूनिट 6 देखते हैं हम। इसमें जो आपका पहला मार्क्स यानी कि फर्स्ट मार्क्स जो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, वो आपका नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन और टैरिफ एंड कोटास के ऊपर कुछ भी एमसीक्यू दे सकता है आपको। 3 मार्क्स में आपसे वो आईपीआर पूछ सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूछ सकता है। ठीक है, और 4 मार्क्स में आपसे वो फेलियर्स पूछ सकता है, लिमिटेशन पूछ सकता है। ठीक है, प्री 1991 से जितनी भी हमने करी थी, और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकता है आपसे। 6 मार्क्स में आपसे पूछेगा एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इनके इवैल्यूएशन के बारे में पूछेगा आपसे। फिर आपका है यूनिट 7 में आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट या फिजिकल कैपिटल। 3 मार्क्स में पूछेगा वो रोल ऑफ आईटी इन रूरल डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर्स, मार्केटिंग चैनल्स। फिर 4 मार्क्स में आपको पूछेगा वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिसोर्सेज, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है,
और 6 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है रूरल क्रेडिट सिस्टम, यानी कि इनफॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए यूनिट 7 दोबारा से, पिछली बार क्या थी, तो यूनिट 7 का पार्ट 2, ठीक है। यूनिट 7 का पार्ट 2, यहाँ पर आपसे जॉबलेस ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे आपका। अब देखिए 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स से पूछा जाता है वर्कर पॉपुलेशन का रेशियो, यानी कि वो फॉर्मूला नॉर्मली जो हमने बुक में पढ़ा है ना, और फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है आपको 1 मार्क्स में। 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है वो अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिस्गाइज्ड हो गया, सीजनल हो गया, है ना, और फ्रिक्शनल भी है। 4 मार्क्स में देखिए जॉबलेस ग्रोथ बताया मैंने आपको यहाँ पर, है ना। और 6 मार्क्स से पूछ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जो हमने बुक में पढ़ी। अब देखते हैं लास्ट यूनिट हमारी नेबर वाली, यानी कि वही इंडिया चाइना पाकिस्तान वाली। इसमें आपसे पूछ सकता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में डिफरेंस, या फिर कोई भी पहचानने के लिए आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 मार्क्स में। 3 मार्क्स में आपसे पूछेगा वो कंपेयरिंग सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस 3 नेशन, यानी कि तीनों नेशंस में जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना था, क्या क्या ऑक्यूपेशन था लोगों का, कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर 4 मार्क्स में आपसे पूछेगा वो उनकी स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि जीएलएफ, यानी कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, जीपीसीआर, ठीक है, इन सब के बारे में पूछेगा आपसे। अब देखिए 6 मार्क्स से पूछेगा डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालाइज गिवन एचडीआई टेबल्स, ठीक है, जैसे कि आपसे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है ना, उसके बारे में पूछेगा। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कैप पर कैपिटा इनकम, ऐसी बहुत सारे, और आपसे कंक्लूजन के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, केस स्टडी के बेस पे। अब देखिए डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, ये तो आपको सिंपल सा पाई चार्ट दे रखा है। अब हम जानेंगे एग्जाम में हमें कैसे लिख करके आना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपका, असर्शन रीजन, यानी कि जितने भी आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का स्टेप क्या है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रीजन जानना है, ठीक है, रीजन सही है या गलत, ठीक है। दूसरा, आपको जानना है कि जो आपका असर्शन है वो सही है नहीं। और तीसरा, आपको करना है ब्रिज, यानी कि आपको चेक करना है बीच में बिकॉज लगा के, आपको रीजन एंड असर्शन के बीच में बिकॉज लगा के ये पढ़ना है, सोचना है, समझना है कि ये लाइन इस पर सूट कर रही है या नहीं, ठीक है।